Hello students. So in today's video we are going to discuss the chemical reactivity of group number 15 towards the halogens. Halogens क्या होते हैं बच्चों? आपके ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं these are known as halogens. So ग्रुप नंबर 15 ग्रुप नंबर 17 के साथ किस तरीके के कंपाउंड्स बनाएगा? या तो EX3 टाइप के बनाएगा या EX5 टाइप के कंपाउंड्स बनाएगा which are known as ट्राइहेलाइड्स एंड पेंटाहेलाइड्स. E क्या है आपका? नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट एंड एक्स आपका हैलोजन फैमिली का. Is that clear? So you have to study about trihalides and pentahalides in detail. So इन्हें समझने से पहले I want to discuss one important thing that is Fajans rule. Fajans rule आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है. So I want to revise it here so that you can answer all the reasoning questions. सो फजान्स रूल में आप क्या पढ़ते थे कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है. कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता बच्चों, कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता. सो फजान्स ने एक मेथड निकाला टू फाइंड आउट कि कितना कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकता है किसी आयनिक बॉन्ड में. सो बच्चों ये तो आपको पता है कि फॉर कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो ओवरलैपिंग से बनता है. ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है. आयनिक बॉन्ड तो सिंपल चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होती है, बट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए प्रॉपर ओवरलैपिंग चाहिए ऑर्बिटल्स की. सो फॉर सक्सेसफुल ओवरलैपिंग पोलराइजेशन मस्ट बी गुड. पोलराइजेशन क्या है आपकी? देखिए अब यहाँ पर क्या होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगी, ठीक है. ये अट्रैक्शन जितनी अच्छी होगी स्टूडेंट्स उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी. अब ये अट्रैक्शन कितनी अच्छी होगी, इस अट्रैक्शन को ही पोलराइजेशन बोला जा रहा है एक्चुअली. सो ये पोलराइजेशन कितनी अच्छी होगी ये किस पर डिपेंड करता है? फजान्स गेव द 3 पॉइंट्स हियर कि केटायन का जितना छोटा साइज होगा, केटायन पॉजिटिव चार्ज का जितना छोटा साइज होगा उतनी अच्छी पोलराइजेशन होगी. अभी हम जानेंगे कि क्यों. सेकंड की अनायन का जितना बड़ा साइज होगा उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी. एंड थर्ड वन इज चार्ज ऑन द स्पीशीज मस्ट बी हाई. दोनों के ऊपर ही अगर चार्ज ज्यादा है तो आपकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, पोलराइजेशन अच्छी होगी. अब क्या है कि केटायन छोटा होने के कारण बच्चों हो क्या रहा है? केटायन छोटा होना मतलब कोई भी आपका एटम था, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो उसने केटायन बन गया, ठीक है. अब वो एटम अगर छोटा है, ठीक है, दैट मीन्स न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके वैलेंस शेल पर ज़्यादा होगा, ठीक है जी. अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन का एटम जो छोटा है, ठीक है, तो उसका कंट्रोल अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा होगा. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं एटम का साइज बड़ा होता जाता है, ठीक है. अगर बिस्मथ फॉर एग्जांपल केटायन बना रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उस केटायन का साइज बड़ा होगा जिसकी वजह से न्यूक्लियस का कंट्रोल अपने वैलेंस शेल पर कम होगा, ठीक है. तो साइज छोटा होने से, केटायन का साइज छोटा होने से न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है. जितना ज़्यादा डोमिनेटिंग न्यूक्लियस होगा उतनी अच्छी पोलराइजेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है. अब इस पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है, ठीक है. अभी अनायन जितना बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा एटम है आपके पास, ठीक है. बड़ा एटम में क्या होता है बच्चों की जो न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम हो जाता है, ठीक है. समझ रहे हैं ना आप? जितना बड़ा एटम होगा, जितनी बड़ी क्लास होगी उतना टीचर का कंट्रोल अपने स्टूडेंट्स पर कम हो जाएगा. उसी तरीके से जितना बड़ा एटम होगा उसका न्यूक्लियस का कंट्रोल अपने वैलेंस शेल पर कम हो जाता है. तो इस पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो क्या होना चाहिए? ये थोड़ा लीनियंट होना चाहिए अपने काम में और ये थोड़ा तेज होना चाहिए, ठीक है. केटायन शुड बी मोर एक्टिव और एनायन शुड बी लीनियंट कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली केटायन को दे दे एंड अच्छी ओवरलैपिंग वहां पर हो जाए. इज दैट क्लियर? सो इसी रीजन से केटायन मस्ट बी स्मॉल एंड एनायन मस्ट बी लार्ज. एंड थर्ड वन इज चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है. नाउ यहाँ पर
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन कुड नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स ऑल्दो इट कैन शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है पर पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता। NHNCl5 कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि नाइट्रोजन, आपने पढ़ा हुआ है, ये चीज पढ़ी हुई है कि नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते तो वो अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा दिखा ही नहीं सकता है। नाइट्रोजन कुड नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स। Now let's discuss some important characteristics of trihalides, that is EX3 टाइप के जो आपके हेलाइड्स होंगे उनके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो शेप अगर हम देखें ट्राइहेलाइड्स की, सो इट शुड बी पिरामिडल। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि शेप जो है आप हाइब्रिडाइजेशन से फाइंड आउट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पर ट्राइहेलाइड्स की, तो ट्राइहेलाइड्स क्या है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है एंड 1 लोन पेयर होगा इसमें, तो दैट मीन्स जो शेप होगी वो पिरामिडल होगी। ऑब्वियसली sp3 अगर हम देखते हैं, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट शेप इज पिरामिडल। इज दैट क्लियर? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, these are mainly covalent except BiF3 which is ionic। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्राइहेलाइड्स आपके कोवेलेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट BiF3 आपका आयनिक होता है। ठीक है, ये भी तो आपका ट्राइहेलाइड ही है, बट ये आयनिक क्यों है स्टूडेंट्स? अभी अभी मैंने आपको फेजांस रूल पढ़ाया जहां पर इतनी लंबी स्टोरी आपको बताई, पॉइंट्स इलाबोरेट किए, तो उसका मेरा रीजन यही था कि सो दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि BiF3 में आप देखेंगे बिस्मिथ का जो केटायन होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि बिस्मिथ जो है वो लास्ट एलिमेंट है ग्रुप 15 का, तो लास्ट एलिमेंट दैट इज उसका एटॉमिक साइज बड़ा है, तो अगर वो केटायन फॉर्म करेगा तो बड़ा उसका केटायन होगा। केटायन बड़ा होने के कारण क्या होगा, न्यूक्लियस अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं कर पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट इजीली नहीं कर पाएगा, बड़ा साइज है केटायन का। ठीक है, एक्शन तो पॉजिटिव चार्ज को ही लेना है ना, अल्टीमेटली न्यूक्लियस को लेना है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो बड़े साइज के कारण क्या होगा, बिस्मिथ का जो केटायन होगा वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। फ्लोरीन क्या है, छोटा है, एनायन जो है आपका छोटा है। फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कैसे दे देगा बिस्मिथ को फॉर पोलराइजेशन, नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी ड्यू टू पुअर पोलराइजेशन। यू विल आंसर दिस क्वेश्चन लाइक दिस कि देयर इज नो प्रॉपर ओवरलैपिंग ड्यू टू द पुअर पोलराइजेशन ड्यू टू विच इट हैज द ionic character. Is that clear? Now next important point, their ionic character increases down the group. ionic character जो है increase करेगा down the group, ये भी आप easily answer कर सकते हैं वेजांस रूल से। down the group क्या होता है, आपका कैटायन का जो साइज है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप एटम का साइज बड़ा होता है, दैट मीन्स कैटायन का साइज भी बड़ा होगा। कैटायन का साइज बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन पुअर हो जाएगी। पोलराइजेशन पुअर होगी, दैट मीन्स प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ से आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं आएगा, दैट मीन्स जो कंपाउंड्स होंगे आपके डाउन द ग्रुप वो आयनिक होंगे। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, these trihalides except NX3 can be easily hydrolyzed। ठीक है, ये जो ट्राइहेलाइड्स है इजीली हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं एक्सेप्ट NX3। NX3 क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंटाहेलाइड स्टूडेंट्स। पेंटाहेलाइड्स आपके क्या हैं, EX5 टाइप के कंपाउंड्स हैं। सो EX5 जहां पर आपका नाइट्रोजन फैमिली का कंपाउंड 5 बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, 5 बॉन्ड्स बनाए, दैट मीन्स वो पांचों के पांचों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने यूज कर रहा है फॉर बॉन्डिंग। सो अगर हम शेप फाइंड आउट करें बाय यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर सेंट्रल एटम की जो है sp3d होगी। सो व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d स्टूडेंट्स, सो जो आपकी शेप है इट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल लाइक दिस, as you can see on your screens, trigonal bipyramidal. Is that clear? Now next point is very very important, that pentahalides are more covalent than trihalides. Question आता है इस पर बार बार कि why pentahalides are more covalent than trihalides? तो यहाँ पर आंसर आपको फेजांस रूल क्लियर होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे इसका आंसर।
पेंटा हैलाइड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल एटम की वो हाई है, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसने यूज कर दिए फॉर बॉन्डिंग। दैट इज केटायन जो है आपका उसके ऊपर चार्ज हाई है, +5 का है, केटायन के ऊपर +5 का चार्ज है। सो यू नो दिस थिंग वेरी क्लियरली कि अगर केटायन के ऊपर +5 का चार्ज है, दैट इज चार्ज हाई है, तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी फॉर द कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि वहां पर पोलराइजेशन अच्छी हो जाएगी, न्यूक्लियस जो है अपना रोल अच्छे से प्ले कर पाएगा टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एनायन। Is that clear? That's why pentahalides are more covalent than trihalides. Now the next point is all the pentahalides are Lewis acids. क्यों? Because the central atom accepts the halide ions due to the presence of the vacant d orbitals and extend their coordination number. लुईस एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। सो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर पाते हैं पेंटाहेलाइड्स इजीली, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब पेंटाहेलाइड्स की फॉर्मेशन होगी दैट मीन्स आपके पास जो सेंट्रल एटम है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तभी वो पेंटाहेलाइड्स बना पा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड कर रहा है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई ऑल द पेंटाहेलाइड्स आर लुईस एसिड्स। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड फॉर्म नहीं करता, ठीक है, एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप पेंटाहेलाइड्स फॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई ऑल द कंपाउंड्स आर लुईस एसिड्स। नाउ दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो PCl5 जो हेलाइड है, फॉस्फोरस का जो पेंटाहेलाइड है, वो गैसियस स्टेट में आपका PCl की फॉर्म में ही, PCl5 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, बट इन सॉलिड स्टेट में जो है वो PCl4 पॉजिटिव आयन एंड PCl6 नेगेटिव आयन में एग्जिस्ट करता है। दैट इज इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आयनिक सॉलिड। सो आयनिक सॉलिड में अगर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपका कि आपका जो PCl5 है, PCl5 जो कंपाउंड है, हाउ इट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जहां पे PCl4 जो है आपका टेट्राहीड्रल रहेगा एंड PCl6 जो एनायन है वो ऑक्टाहीड्रल की शेप में है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट पॉइंट हियर कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है पेंटाहेलाइड्स की वो कम है ट्राइहेलाइड्स से। ऐसा क्यों? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका रीजन भी आप पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है बच्चों, डाउन द ग्रुप जो है आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है एंड +5 की डिक्रीज करती है। नाउ पेंटाहेलाइड्स में देखेंगे तो आप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है एंड ट्राइहेलाइड्स में +3 रहती है। सो सिंपल सा रीजन है इसका कि डाउन द ग्रुप आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स आपकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी ऑब्वियसली ट्राइहेलाइड्स की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू पेंटाहेलाइड्स डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज दैट क्लियर? नाउ ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि NCl5 जो है डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स। कीप डूइंग योर रिवीजन, मेक योर शॉर्ट नोट्स एंड ऑल द बेस्ट।